गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ। हेलो। जी में यस और नो। ठीक है, कॉन्वर्सेशन शुरू करें। मैं आज घर से क्लास ले रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू गो टू एन ऑडिट। तो फटाफट अपन शुरू करें। ओके, आपका मेरा कॉन्वर्सेशन कल डिमांड को लेके हुआ था। डिमांड के अंदर अपन ने डिस्कशन किया था कि क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स है। तो आज अपन अब उठा के ले लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। ठीक है, शुरू करूं? गिव मी यस और नो बेटा। चलिए, तो सर सप्लाई, पहली बात तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे पहली बात, कस्टमर और कंज्यूमर दोनों को सेम माना गया है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। बराबर। और इसी यूटिलिटी को आगे प्रोडक्शन में अपन यूज करेंगे। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड फॉर्म यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोडक्शन। हेलो, यस और नो? वो रिस्पॉन्स देते रहना, हाँ। बच्चे सामने नहीं है। हम्म। दूसरी चीज सर, यहाँ पर यूटिलिटी के अंदर हमने उसमें से वांट्स, कंफर्ट्स और लग्जरीज देखी थी। नीड्स, वांट्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नीड्स वो होती है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। वांट्स क्लासिफाइड इनटू नीड्स, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ठीक है, तो नीड जिसके बगैर जी नहीं सकते, कंफर्ट जो जीवन को बेटर करे, लग्जरी सुपरफ्लुअस होती है और दिखावे के काम आती है। उसके बाद आया था कि चार बेसिक अजम्पशन थे। पूरी की पूरी अप्रोच दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। चार बेसिक अजम्पशन थे। पहला, यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट। पैसे से मिलने वाली यूटिलिटी, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम मनी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद तीसरा वाला था, देयर इज एन, हाँ, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी था कि हर चीज से मिलने वाली यूटिलिटी अलग अलग है। चीजों के एब्सेंस और प्रेजेंस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ याद आ रहा है? ये सब कुछ भूल भाल गया। आ रहा है ना याद? हम्म। हाँ, तो उसके बाद अपनी बात ये हो रही थी कि हाँ, अब कस्टमर विल स्पेंड द मनी बेस्ड ऑन हिज यूटिलिटी deriving, मतलब वो ही विल ट्राई टू स्पेंड द मनी इन सच अ वे दैट ही derives द मैक्सिमम यूटिलिटी पॉसिबल। ये चारों assumptions थे। कौन सी अप्रोच के? ट्रेडिशनल, मार्जिनल, कार्डिनल, या तीनों का नाम सेम है? सर ये सब सेम है। कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच है। ये अप्रोच देने वाले व्यक्ति का नाम मार्शल है या हिक्सन एलन है? हम्म। बराबर। ठीक है, इज मार्शल। फाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने तीन कॉन्सेप्ट सुनाए थे आपको मेरे को। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस एंड तीसरा था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। बराबर। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब आप किसी भी चीज को लगातार कंज्यूम करते रहोगे तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। विद द इंक्रीज इन द स्टॉक एंड कंटिन्यूस कंजम्पशन विद व्हाट यू ऑलरेडी हैव, your overall consumption will keep on coming, overall satisfaction will keep on coming down। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन नीचे आएगा या एडिशनल सेटिस्फैक्शन नीचे आएगा? जल्दी बताओ। सर एडिशनल सेटिस्फैक्शन नीचे आएगा। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा एनुअल या नीचे, राजेश। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा हूँ। अच्छा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे जब होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी किधर होती है? वो जीरो पे होती है। वेरी गुड।
मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पर होती है। उसको एक नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ डैश। व्हाट इज दैट पॉइंट ऑफ डैश? बिल्कुल गलत मैडम, इन्फ्लेक्शन नहीं है वो, पॉइंट ऑफ सेटाइटी है नंदनी। प्रोडक्शन का इन्फ्लेक्शन यहाँ पे मत मिक्स करो, ये पॉइंट ऑफ सेटाइटी था। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये नहीं होता है। कोई बात नहीं। पांडे जी भी आए ऑप्टिमाइजेशन लेके, राम जाने कहाँ की चीजें कहाँ मिक्स कर रहे हो सबके सब, अब खिचड़ी बना लिए सबने हर चीज की। क्या कहलाता वो? पॉइंट ऑफ सेटाइटी। याद आया कि नहीं आया? हम्म। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर मेरे को पूछनी थी। हम्म। कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं लगेगा? बताओ। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ कहाँ नहीं लगता है? मोहम्मद बोरा भी सुबह सुबह ठंड लग गई। व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। वाह 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 वाह। प्रोडक्शन और कंज्यूमर बिहेवियर की क्या मिक्स बनाई है तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। जैसे ओरियो के पकौड़े बनते हैं ना, वैसे मिक्स करा है तुमने दो अनरिलेटेड चीजों को एक साथ। सर, मनी एंड हॉबीज आर एक्सेप्शन टू द अबव लॉ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोरा जी, तो मोहम्मद भोरा जी, इस प्रकार के जवाब देके मुझे झटके ना दो। मेरा अजम्पशन है कि तुम ठीक ठाक पढ़ते हो, मेरा अजम्पशन बने रहने दो। हम्म। ठीक है। इसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में ये था, सेकंड था। अच्छा, इसका इस मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का एक और नाम है, वो नाम बताओ मेरे को। इट इज कॉल्ड एज गॉसेंस लॉ। GOSSENS, गॉसेंस लॉ। याद आया? हम्म। बनाने को बना सकते हैं, मैं तो पूछ ही इसलिए रहा हूँ ना आलोक। कुछ भी पूछ ले, वो क्या भरोसा, फिर उस समय मेरे को याद करके बोलोगे सर ने तो ये पढ़ाया नहीं, इससे अच्छा तो प्रिपेयर करना है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस की। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल पेमेंट एंड विलिंगनेस टू पे। So my willingness to pay is 100, my actual payment is 30. So what is my consumer surplus? 70, बराबर। अगर सब लोगों के पास कंज्यूमर सरप्लस है तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या खराब है? अच्छी है। और अगर मार्केट में सबको कंज्यूमर सरप्लस दिख रहा है तो गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब तुमने मैक्रो पढ़ा हुआ, मैं ये पूछ सकता हूँ। और अगर ऐसे में इन्फ्लेशन आता हुआ दिख रहा है तो गवर्नमेंट कौन से मेजर्स लेगी? फिस्कल मेजर्स में बताओ गवर्नमेंट क्या करेगी? फिस्कल मेजर्स में क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर देगी, वेरी गुड। टैक्सेस बढ़ाएंगे, कौन से टैक्सेस पहले बढ़ाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? और वो भी रेगुलर गुड्स पे या लग्जरी गुड्स पर?
पहले लग्जरी गुड्स पे टैक्सेस बढ़ाएंगे। बराबर। चलो वेरी गुड, तो इसका मतलब माइक्रो मैक्रो मिक्स होती तो दिक्कत नहीं जाती तुम लोगों को, अच्छी बात है। अच्छा, मॉनेटरी लेवल पर क्या करेंगे? अगर मुझे मार्केट में पैसा ज्यादा है, मार्केट में पैसा कम करना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के लेवल पे क्या क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, मनी सप्लाई कम करेंगे, वेरी गुड। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए और सीआरआर एसएलआर बढ़ा देंगे, वेरी गुड। रिजर्व रेशियो बढ़ाएंगे। चलो, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, क्लिक हो रहा है ना? अब अगर मिक्स होती है चीज कहीं पे, वो तुम्हारे को एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना के दे तो कोई समस्या तो नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर इतना क्वेश्चन पूछा और तुम जवाब दे रहे हो, और जो लोग अभी सुबह सुबह आधी नींद में उठ के बैठे, बोले पता नहीं क्या ही बोल रहा है, ये तो कहाँ से मिक्स कर रहा है। सर, क्वांटिटेटिव और सिलेक्टिव मेजर्स, सीआरआर एसएलआर रिजर्व रिक्वायरमेंट, आया ना? आया, याद आया? हम्म, चल, गुड इनफ, नाइस टू हियर दैट। ये हो गया आपका कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। हम्म, अब इसके बाद मुझे एक बात और समझाओ। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस विल बी हाईएस्ट और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स, ये बताओ। कंज्यूमर सरप्लस विल बी इनफाइनाइट और हाईएस्ट इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स? नेसेसिटी गुड्स, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कुलदीप। हम्म, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद आते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? अ कंज्यूमर विल ट्राई टू स्पेंड हिज मनी इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी पर रूपी डिराइव फ्रॉम एवरी सिंगल रूपी इज मैक्सिमम। याद रखना, the utility derived from every single rupee is maximum. And how do you calculate that? Utility of A should be it should be equal to utility of B, या utility per rupee of A should be equal to utility per rupee of B, बताओ। फिर से बोलता हूँ, in case the utility of product A should be equal to utility of product B, या utility per rupee of product A should be equal to utility per rupee of B। बताओ बताओ बताओ। सर, पर रूपी होना चाहिए, यूटिलिटी पर रूपी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम्म, ठीक है।
तो ये हो गया हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बाकी, हाँ ये तो पूछ लिया मैंने, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर टैक्सेशन भी पूछ लिया आपसे, ठीक है। अब मॉडर्न अप्रोच पे आते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या क्या कहती है आपको मेरे को? सर मॉडर्न अप्रोच टॉक्स अबाउट that it's an ordinal more of a concept rather than cardinal. It is very tough to define and give numbers to your satisfaction, so therefore based on ordering of preferences can be done. हाँ या ना? So when you talk about based on ordering of preferences, what will happen is it is easy for you to give ranking and preferences to your satisfaction. And one major assumption of this approach was that कि एक बार जो रैंकिंग आपने कर दी वो आप चेंज नहीं करोगे, तो उसको अपन ने वर्ड दिया था कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। ए से बेटर बी है, बी से बेटर सी है, तो सी सबसे बेटर है, बाद में वो चेंज होने वाला नहीं है। आपके नोट्स में एक एग्जांपल लिखा हुआ होगा, सैमसंग, सोनी और वो एम आई वाला, याद आ रहा है? तो अगर सबसे बेस्ट सैमसंग है तो बाद में सोनी और एम आई कुछ और करके आ जाए तो भी हम उसको सैमसंग को ही बेटर मानेंगे। डू यू रिमेम्बर दिस? वेरी गुड। अच्छा, इसके अंदर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने, मैंने ऑर्डिनल अप्रोच को समझने के लिए इंडिफरेंस कर्व का concept सीखा। बेटा माइक अपने अपने म्यूट पे रखो प्लीज। माइक म्यूट पे रखो बेटा। नितिन जैन, नितिन जैन प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन माई म्यूट। हाँ, ठीक है। हम्म, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हम लोगों ने ऑर्डिनल अप्रोच को चुना। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न होता है। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रेफरेंसेस को रैंकिंग दे सकते हैं, बराबर। प्रेफरेंसेस को रैंकिंग देने की बात आती है तो हमने उसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व चालू किया था। इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी गुड्स, वन टू थ्री फोर या अनलिमिटेड, बताओ सर। टू। एंड it shows various quantities and combination of those two goods which will give you same satisfaction, more satisfaction, बताओ सेम या मोर? गलती करने वालों की संख्या देखो आप। शाहिद खान, मोहम्मद बोरा, आलोक पांडे, गलत आंसर, गलत आंसर। सेम सेटिस्फैक्शन आता है चरियों, सेम सेटिस्फैक्शन होता तभी तो वो इनडिफरेंस कर्व कहलाता है। इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? नहीं आया? हम्म, आ गया। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की चार प्रॉपर्टीज है। इंडिफरेंस कर्व आर अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट या डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट? Indifference curves are upward sloping to the right and downward, so downward sloping to the right. All the points on the same indifference curve will give you different levels of satisfaction या same level of satisfaction? अब जवाब सही आया, ठीक है। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्केव टू द ओरिजिन और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन? एक कॉन्केव जागा यहाँ पर, मेरे को मालूम था। आलोक पांडे, आलोक पांडे मोमो खा के सोया है रात को तू?
सारे जवाब उल्टे दे रहा है। मत खाया करो मोमो इतने। हाय हाय, गलत टाइप हो गया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक जैसे ही होते हैं ना, मतलब जरा सा तो वर्ड था सर, वो कॉनकेव था वो कॉन्वेक्स था, गलत टाइप हो गया। वाह, अरे वाह। सब बैंगन हो गया कुल मिला के, है ना। हाँ, ये वही वाली हालत है। जूस पिला दो। आता था तो यही गलत करा, सही जा रहा है बिल्कुल। चलो कंटिन्यू करते। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते? क्योंकि एक बार आप सेटिस्फेक्शन में नीचे उतर गए तो ऊपर नहीं जाओगे। क्यों डिमांड करो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है क्या? हाँ, याद रखना, डिमांड करो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं होता है। बिल्कुल, यही समझाना था मुझे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम्म अच्छा, एक से ज्यादा, अच्छा, दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? सर नहीं कर सकते, ठीक है। एक साथ मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ एक ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो क्या कहलाता है वो? सर वो इंडिफरेंस मैप कहलाता है, बराबर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इंडिफरेंस मैप, वेरी नाइस। हम्म और बजट लाइन जो होती है, बजट लाइन आपके सेटिस्फैक्शन को प्लॉट करती है या एक्सपेंसेस को प्लॉट करती है? सर वो एक्सपेंसेस को प्लॉट करती है, और जब वो एक्सपेंसेस को प्लॉट करती है तो क्या होता है फिर सर? एक्सपेंसेस को प्लॉट करने पर वो हमारा ओवरऑल बजट दिखा देती है। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स के बीच में एक बजट लाइन रखता हूँ, और वो बजट लाइन बहुत सारे कर्व्स को इंटरसेक्ट करती है या टेंजेंट बनाती है बहुत सारे कर्व्स को? मुझे मालूम था, बहुत सारे बच्चे टेंजेंट टेंजेंट बोल रहे हैं और गलती कर दी उन लोगों ने। बहुत सारे कर्व्स को वो इंटरसेक्ट करती है और टेंजेंट सिर्फ एक से बनाती है। इसको लेकर मैंने याद भी ऐसे करवाया था। इन्होंने कहा, जिंदगी में काट के तो बहुत जाएंगे मेरे अरमानों को लोग, लेकिन मेरे दिल को छू के तो एक ही जाएगा। याद नहीं है क्या ये? हम्म याद आया कि नहीं आया? अब याद आ गया है ना। मतलब तुम लोग है ना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, बैठ के ठिलवाई की बातें करवा लो तुम लोगों से बस, है ना। बीच का कॉन्सेप्ट तो सब भूल गए, ठिलवाई पूरी याद है। चौधरी जी, आप लेट हो, हम पिछले इतनी देर से बातें कर रहे हैं। मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? हमको डिटेल नहीं जाननी है कि आप नहा रहे थे, क्या कर रहे थे, शांति रखिए। हम्म, चलो, आज ऑडिट पे जाना है मुझे, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा जल्दी निकलना था, तो मैं नहीं आया। शाहिद चुपचाप बैठ। शाहिद मुझे एक बार मिले जरा, मैं इसको टपली तो मारूंगा, एक बहुत परेशान करता है। एक ये और एक चौधरी, चौधरी के तो कान पकड़ूंगा जिस दिन मिल जाएगा मेरे को। हम्म क्या था डिस्कशन अपना, क्या चल रहा था? हाँ, कि कॉन्सेप्ट की जब मैंने बात करी आपसे। यस, तो भैया टेंजेंट मल्टीपल कर्व्स, मतलब वो जो मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वहां पे टेंजेंट बनेगा या इंटरसेक्शन होगा?
पर इंटरसेक्शन होगा, टेंजेंट सिर्फ एक से बनेगा। तो जो टेंजेंट बनेगा वो बेसिकली क्या है कि आप अपने लिमिटेड एक्सपेंसेस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना डिराइव कर सकते हो, वो लाने की कोशिश होती है। यस और नो? करेक्ट। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड व्हाट? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। यस और नो? करेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारा पूरा कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कंज्यूमर बिहेवियर के बाद अपन आज एक और ले लेते हैं, सप्लाई। सप्लाई और सेल एक ही बात है या अलग अलग बात है? So the quantity of goods offered for sale in the market is called supply. It does not matter how much is actually sold. मेरे को बताना इनमें से चार में से कौन सप्लाई है? प्रोड्यूस 10,000, ऑफर्ड फॉर सेल 3,000, सोल्ड इन द मार्केट 2,000 एंड इन द गोडाउन 7,000, विच इज सप्लाई? आंसर इज 3,000। मोहम्मद बोरा भी सुबह सुबह आज नींद में है। 10,000 तो प्रोडक्शन है मेरे भाई, ऑफर्ड फॉर सेल 3,000 है। हम्म। कमाल करते हो भाई। हम्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, प्राइस और सप्लाई का, सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? सर इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ओके। प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? इनवर्स। अमन गुर्जर, हे भगवान, इनवर्स। ओ माँ माता जी, कैसे कैसे लोग हैं। इनको सुबह सुबह जूस पिला दो। उल्टे उल्टे जवाब दे रहे मेरे को, वो भी रिवीजन में। ये एक और नितिन पटेल आया बिल्ली लगा के अपने ऊपर। हे भगवान मिस्टर पटेल, इनवर्स रिलेशनशिप कैसा होगा रे सप्लाई में और प्राइस में? भाव बढ़ेगा तो माल ज्यादा बेचेंगे ना। अरे चौधरी, सब तेरे जैसे हो रहे हैं। पांडे जी, वायरस फैला दिए तुम आज। सब उल्टे जवाब दे रहे हैं मेरे को। प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप कैसा है रे? डायरेक्ट है इनवर्स? मेरी फेवरेट डिश मोमो बिल्कुल नहीं है, मैं मोमो से सख्त चिढ़ता हूँ। हम्म। ठीक है, कमिंग बैक। तो सप्लाई और डिमांड में क्या फर्क है? सॉरी, सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स के केस में क्या होगा? कौन से गुड्स ज्यादा बनाओगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर सीधा सीधा होगा, जिसमें ज्यादा मार्जिन होगा उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बराबर। अच्छा, यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा तो काय के कारण, प्राइस या अदर फैक्टर्स के कारण? सर प्राइस के कारण लगेगा, वेरी गुड वेरी गुड। और ड्यू टू रीजंस अदर देन प्राइस भी लग सकता है। तो उस पर क्या होगा? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। यस और नो?
ठीक है। तो अब मुझे सप्लाई के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, देर इज अ 30% इंक्रीज इन प्राइस एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय 40%, व्हाट काइंड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज दिस, बताओ। वेरी गुड वंश, इलास्टिक। 30% प्राइस इंक्रीज लीड्स टू नो चेंज इन सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक होगा बोरा। इनइलास्टिक नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। जितने जितने बच्चे इनइलास्टिक लिख रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। हम्म। ओके, पैरेलल टू वाई एक्सिस जो होगी इलास्टिसिटी वो कौन सी होगी? परफेक्टली इनइलास्टिक ही रहेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सब जने जो लिख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक वो एक्स एक्सिस सोच रहे हैं, मैं वाई एक्सिस पूछ रहा हूँ। हम्म। परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी, वेरी गुड, अच्छा। ठीक है। और 45 डिग्री का अपवर्ड स्लोपिंग कर्व जो बनेगा वो कौन सी इलास्टिसिटी का बनेगा? 45 डिग्री होते हुए। एक। सर वो यूनिट इलास्टिक होगा, करेक्ट। हम्म। और यूनिट इलास्टिक होने पर हम्म, अच्छा। अब मेरे को फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी बताओ। सर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होगा कि अगर मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में आगे प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी मैं मार्केट में ज्यादा रखूंगा या कम रखूंगा? सो माई सप्लाई राइट नाउ वुड बी इन। ये देखो ये कहा ज्यादा। कौन है यार, ये कहाँ से आते हैं यार, ये पांडे ही है यार, ये पांडे जी आप रहने दो यार। पूरा ही उल्टा ही बोलते हो। हम्म। सर आप अभी कम रखोगे तो अभी मार्केट में आपकी सप्लाई इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, इलास्टिक या इन इलास्टिक? हम्म। इन इलास्टिक रहेगी, वेरी गुड, ठीक है। हम्म। इसके बाद इफ द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्शन इंक्रीज योर प्रोडक्शन इज वेरी 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 मच, मतलब इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, व्हाट विल हैपन, द सप्लाई विल बी इलास्टिक और इनइलास्टिक राइट नाउ? सर inelastic, and if your production is simplified then what is your elasticity of supply? हम्म। हम्म। हो गया। प्रोडक्शन आपका कंज्यूमर बिहेवियर भी हो गया और सप्लाई भी हो गया तुम्हारा, तो तुम्हारा देखा जाए तो यूनिट नंबर 2 पूरा हो गया, डिमांड, सप्लाई और कंज्यूमर बिहेवियर बराबर। मॉक टेस्ट दिया कल का? पास हो गए कि निकल के मॉक टेस्ट में? बढ़िया जा रहे हैं। मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं अब? कितने बच्चे बोल रहे सर अब मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं? ठीक है, अब हो गए 5 या 6? हम्म। टाइम तो नहीं लग रहा होगा? टाइम तो नहीं लग रहा होगा?
टाइम तो मेरे ख्याल से कभी भी किसी को भी 2 घंटे नहीं लगने वाले, 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच में। हम्म, अरे 1 से 1.25 घंटे में होएगा मेरे हिसाब से तो। बढ़िया है। आज तो अकाउंट्स का भी मॉक है ना तुम्हारा? सब जने मॉक जरूर देना, मैं बता रहा हूँ, जो वो फिजिकल पेन पेपर वाला है, अभी 26, 27, 28, 29 चारों दिन है ना। हम्म। चलो गुड। आज की बातचीत को इतना ही रखते हैं। ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग भी वापस अपलोड हो जाएगी जैसा हो रही है हर बार। फिर बाकी का डिस्कशन अब कर लेंगे, प्रोडक्शन और कॉस्ट, और उसको डीप में लेंगे अपन। प्रोडक्शन कॉस्ट में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। ठीक है। बाय बाय।